फैसला चाहे जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। एक इबादत समझ के हमने काम किया है। इसमें अब सियासी लोग उंगली उठाना, लोगों के बारे में कहना एक आम फैशन बना हुआ। औरंगाबाद तब्दील नाम मुखालिफ एक कमेटी है, इस कमेटी की तरफ से पिटीशन मैंने दाखिल की। हाँ, इस सब इसको हिमायत जो है मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की हिमायत रही और सारी मुस्लिम तंजीमों की हिमायत रही। सभी पार्लियामेंट में क्यों नहीं गए? पार्लियामेंट वास्ता उन्हें उठाना चाहिए था। वो एज ए एमपी होम मिनिस्टर को मिलना चाहिए था, और एज ए एमपी प्राइम मिनिस्टर को मिलना चाहिए था। बल्कि उन्होंने अपने जो उनके नेता असद साहब उनका भी मदद लेकर अगर प्राइम मिनिस्टर को मिलते तो हो सकता प्राइम मिनिस्टर रोक देते उसको। लेकिन जो कोशिश हाई लेवल पे की जानी चाहिए थी वो हम लोग नहीं कर सकते। वो सत्ता एमपी है, सत्ताधारी सिटिंग एमपी है। तो सबका मकसद था, सबकी नीयत एक ही थी कि वह किसी भी तरीके से हमारे औरंगाबाद शहर का नाम बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारी शनाख्त है और सबने इसमें कोशिश की। आज औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या हुआ? देखिए, पिछले 1.25 साल से बॉम्बे हाई कोर्ट में औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम की तब्दीली के जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली है, उसको जिन लोगों ने चैलेंज किया उसमें हमारी नामांतर रद्दी की औरंगाबाद की पिटीशन थी, उस्मानाबाद की नामांतर रद्दी की एक पिटीशन थी, और बहुत सारे और भी सारे पिटीशन उसमें मौजूद हैं। ये पिटीशन तकरीबन 1.25 साल से चल रही थी, जिसमें पिछले 3 महीने पहले तक हमारे एडवोकेट यूसुफ मशाला साहब की आर्गूमेंट कंप्लीट हो गई थी। तकरीबन 8 घंटे तक 3-4 तारीखों पे 2-2 घंटे के हिसाब से 8 घंटे इस एक सब्जेक्ट के ऊपर हमारे वकील यूसुफ मशाला साहब ने बहस की, और सेंट्रल के कानून, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, जो नोटिफिकेशन पहले 95 निकाले गए थे वो नोटिफिकेशन, अब जो नोटिफिकेशन निकाले गए वो नोटिफिकेशन, ये सारे मसलों को लेकर यूसुफ मशाला साहब ने एक पॉइंट पर मजबूत दलाइल के साथ तकरीबन 8 घंटे तक बहस की, जिससे जज पूरी तरह से मुतमईन हो चुके हैं। लेकिन हमारे पास पिटीशन ज़्यादा हो गए, और पिटीशन ज़्यादा होने से काफ़ी उसके बाद टाइम का आज तकरीबन 3 महीने से ज़्यादा का अरसा हो गया है कि वो केस बहस आर्गूमेंट चलती रही। आज गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के वकील की तरफ से बहस होना थी, लेकिन उन्होंने भी कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना है, इसलिए आज बहस मुकम्मल हो गई और जज ने अब फैसला महफूज कर लिया है, और अब बहुत जल्द इंशाल्लाह इस मसले का फाइनल फैसला सामने आने वाला है। तो ये तो हुआ। उसके बाद ये हुआ कि जज ने कहा कि जो लोग अपने कुछ कहना चाहते हैं अभी, तो वो बोले। तो उसमें हमारे वकील यूसुफ मशाला साहब के असिस्टेंट वहाँ मौजूद थे, वो कुछ डॉक्यूमेंट लेकर हाजिर हुए। तो जज ने उनसे कहा कि आप 3 दिन में आप जो है आपके जो भी कहना है और जो कुछ पॉइंट्स आपके रह गए हैं उसमें रिटर्न नोट हमको दे दीजिए। तो अब 3 दिन में इंशाल्लाह हमारे एडवोकेट यूसुफ मशाला साहब की पूरी टीम के साथ डिस्कस करके और भी जो हमारे पॉइंट्स रह गए हैं उस पर ऑब्जेक्शन दाखिल कर देंगे, और ये मसला तकरीबन अब ये केस क्लोज हो चुका है। अब इसमें सिर्फ फैसला आना बाकी है। देखिए, ये केस बहुत डिफ़िकल्ट केस था। स्टेट गवर्नमेंट उनकी, सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी, और न्याय व्यवस्था भी आज उन पर भी उनका कंट्रोल है। इन सब चीज़ों के बावजूद हमने अपनी पूरी ताकत से, पूरी हैसियत से जो हमसे हो सकता था मुमकिन, हमने कोशिश की। एक औरंगाबाद की हिस्ट्री बयान करने के लिए तकरीबन 100 किताबों के रिसर्च किया गया और उस पर स्टडी की गई। तकरीबन 3 लाख पेपर ज़ेरॉक्स किए गए, और तकरीबन कम से कम 500 से ज़्यादा बार पिटीशन तैयार की गई, और हर चीज़ कोर्ट को सबमिट की गई। इतना डिटेल रिकॉर्ड शायद ही किसी केस में किसी ने दाखिल किया होगा। इतना हमारे वकीलों ने मेहनत करके पूरी चीज़ें कोर्ट के सामने पेश कर दी, और अब वह तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। उसके बावजूद आज हमारे वकील ने, सरकारी वकील ने जो बहस की थी, उस पर कुछ पॉइंट्स पर हमको कहना है करके कोर्ट से इजाज़त मांगी, और कोर्ट ने हमको 3 दिन दिए हैं। आने वाले 3 दिनों में हम वो भी सबमिट कर देंगे, और इंशाल्लाह ये मसला अब क्लोज हुआ है। अब फैसला होना बाकी है। मैं अवामुन्नास से अपील करता हूँ कि वो दुआएं करें। अब जो कुछ होना है वो तो अल्लाह ताला जो फैसला करेगी वो होगा। हमने अपनी इंसान के हिसाब से हम कोशिश कर सकते हमने किए, और हमारे साथ हमारे पिटिशनर भी है, हमारे औरंगाबाद ग्रामीण के इसमें अहमद चौधरी साहब भी मौजूद हैं। हम लोग हमेशा हर तारीख पर वहाँ मौजूद रहे। तकरीबन 1.25 साल में 50 से ज़्यादा हवाई चक्करें वहाँ पर हुई, और हम जो है
तन मन धन से काम करते रहे और इसको हमने अपनी एक जिम्मेदारी, अपना एक फरीजा समझकर, एक इबादत समझ के हमने काम किया है। इसमें अब सियासी लोग उंगली उठाना, लोगों के बारे में कहना एक आम फैशन बना हुआ है, लेकिन हम अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जानकर कह सकते हैं कि हमने अपने तौर पर पूरी ईमानदारी के साथ औरंगाबाद की इस लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ा है। बस आप सब लोग का उसमें हमको ताउन रहा, इसलिए आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। बस आप लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि दुआ कीजिए और इंशाअल्लाह जो भी आप दुआओं के, आपके दुआओं के नतीजे में, हम सबकी मेहनत के नतीजे में इंशाअल्लाह हमारे मुआफ़क़त में फैसला आएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। एमआईएम प्रवक्ता ने कहा अभी पिछले वीडियो में कि ये जिम्मेदारी आपको एमआईएम के लोगों ने दी थी कि आप इसको हैंडल करोगे, और आपने कहा था कि 27 सालों तक आप लड़ रहे हैं और एमआईएम आने से औरंगाबाद का नाम तब्दील हुआ है। देखिए, ये तो सही है कि 95 से 27 साल तक तो मैं अकेला ही केस लड़ा था, उसमें मसला ही नहीं था। अब जब इस बार नोटिफिकेशन निकला तो शहर के कुछ जिम्मेदार लोगों ने कोशिश की और सभी को जमा कर एक पिटीशन दाखिल करने के लिए हमको कहा गया, लेकिन ये कांग्रेस ने कहा या राष्ट्रवादी ने कहा, जमाइयों का, ऐसा किसी का स्पेसिफिक नहीं है। औरंगाबाद तब्दील नाम मुखालिफ एक कमेटी है, इस कमेटी की तरफ से पिटीशन मैंने दाखिल की। हाँ, इसको हिमायत जो है मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की हिमायत रही और सारी मुस्लिम तंजीमों में हिमायत रही, सभी पार्टियों की रही। उसमें आप जैसा कह रहे हैं कि इन्होंने भी हिमायत की थी, होगी, लेकिन इनकी हिमायत ज़बानी और अमली तौर पर इसमें कुछ इनका रोल नहीं है। उनका कहना है कि कपिल सिब्बल, इम्तियाज जलील आप दिल्ली गए थे, तो क्या हुआ था? कपिल सिब्बल के पास तो हम लोगों ने पहले अपॉइंट लिया था, ये उनके असिस्टेंट से इनके ताल्लुकात थे, इसलिए वो मीटिंग में वहाँ पर आए, वहाँ हमारी बातचीत थी, हमने पिटीशन दाखिल की थी। लेकिन चूँकि वहाँ जज ने कहा कि हमारे एडवोकेट ने मशवरा किया कि जज का कुछ इस मामले में पॉजिटिव नजर नहीं है, साथ में बेहतर है कि विड्रॉ हो जाए, तो विड्रॉ हो गया। जो फोटो वायरल होती है वो कपिल सिब्बल की, आपकी, तो क्या है वो सब साथ वहाँ, तो जब सब लोग मिलने आएंगे तो फोटो साथ खड़े खींचेंगे ना, उससे क्या नुकसान है। फोटो कितने आए थे? उन्होंने, ठीक है, उन्होंने उससे उतनी कोशिश की होंगी, ठीक है, लेकिन उससे हटकर हमने जो इससे पहले इंटरव्यू में कहा, जिसका उनको तकलीफ हो चुकी उनके लोगों को, जिसका जवाब वो दे रहे थे, कि हमने उनकी कोई मुखालिफत नहीं की, हमने सिर्फ ये कहा कि बैसियत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर आपने एक लफ्ज नहीं कहा। बाहर क्या बोला आपने? बाहर में धरने दिए कि मोर्चे निकाले, अलग चीज है, लेकिन तुम एमपी है, तुमको अवाम ने चुनकर पार्लियामेंट में भेजी थी। पार्लियामेंट में आपने क्या बोले रिकॉर्ड रहता है, अगर वो रिकॉर्ड रहता तो हमको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मदद होती थी। ये हमारा कहने का मकसद था। हमारा किसी बेजा तफरीद करना हमारा कोई मकसद रहा नहीं है, और हमारे किसी इख्तिलाफ नहीं है, और ये कोई पॉलिटिकल मसले को मानते भी नहीं। ये कौम का इशू था, हमने कौम का इशू समझ के सुलझा है। उनका कहना था कि कोर्ट में मामला चल रहा है, इसलिए उन्होंने पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठाई। पार्लियामेंट और कोर्ट दो अलग अलग चीजें हैं। पार्लियामेंट कब आना, कोर्ट में तो अब गया है मैटर, जबकि ये केस, जब नाम का डिसीजन उद्धव ठाकरे ने जब लिए, उसके बाद 6 महीने के बाद हम कोर्ट में गए हैं। तो ये 6 महीने के पीरियड में क्यों नहीं पहले गए, जबकि सबको मालूम था चल रहा है ये एक्टिविटीज गवर्नमेंट कर रही, तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं गए? पार्लियामेंट निवास का उन्हें उठाना चाहिए था, वो एज ए एमपी होम मिनिस्टर को मिलना चाहिए था, वो एज ए एमपी प्राइम मिनिस्टर को मिलना चाहिए था। बल्कि उन्होंने अपने जो उनके नेता असद साहब, उनका भी मदद लेकर प्राइम मिनिस्टर को मिलते तो हो सकता है प्राइम मिनिस्टर रोक देते उसको। लेकिन जो कोशिश हाई लेवल पे की जानी चाहिए थी वो हम लोग नहीं कर सकते। वो एमपी है, सत्ताधारी अपने सिटिंग एमपी है, वो सरकार में है, वो जाके बोल सकते थे। तो ये हमारी ख्वाहिश थी, उन्होंने अगर कहते तो अच्छी बात थी। अब नहीं कहता, जो अल्लाह की मर्जी, हमने जो कोशिश करना है किए, सभी का उसमें साथ रहा और इंशाल्लाह इसमें कामयाबी मिलेगी। फैसला औरंगाबाद के हक में आने के चांस है। देखिए, फैसले के जो कानूनी जो नुक्ते हैं उसके एतबार से हमारा केस बहुत मजबूत है और हमारे वकीलों ने बहुत अच्छी ढंग से पैरवी की है, इसलिए हमको यकीन काम है कि इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। देखिए, अब अगर कोई सियासी दबाव या कोई इसमें फैसले होते हैं तो फिर अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या होगा। फैसला चाहे जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। पूरी ताकत से हमारे मुश्ताक भाई ने ये केस लड़े और जितना हो सकता ज्यादा से ज्यादा जीतने के लिए हमने ये केस लड़े और इसमें जितनी मेहनत करना थी उससे आगे जाके मुश्ताक भाई ने ये केस को लड़े और हमारे जो वकील थे उन्होंने भी बहुत अच्छी पैरवी करे इस केस में। और पूरी तारीख अब तक जो भी उसके अंदर तारीख की किताबें, यानी कम से कम 1 लाख पेजेस बने उसके, मुशाला साहब के पास में 1 लाख पेजेस की जिराक्स हुई
उसके ऊपर कहीं किताबें लाके रिसर्च करे, इसके ऊपर जो है बहुत अच्छी जो है तो पैरवी हमारे वकीलों ने की है। और औरंगाबाद से भी जिन जिन पिटिशनरों ने, उस्मानाबाद के सबों ने जो है तो इसके अंदर बहुत मेहनत करे, और सबका मकसद था, सबकी नीयत एक ही थी कि वह किसी भी तरीके से हमारे औरंगाबाद शहर का नाम बचना चाहिए, क्योंकि हमारी शनाख्त है और सबने इसमें कोशिश की, इसमें कोई शक नहीं। अब फैसला जो है तो जज साहब ने सेफ कर रिजर्व करके रख दिया, और अब वो कभी भी फैसला सुना सकते हैं। और मैं सिर्फ औरंगाबाद और उस्मानाबाद के लोगों से एक ही बात कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इसके लिए दुआओं का एहतमाम करिए, हमारे देश के लिए दुआ करिए, मुसलमानों के लिए दुआ करिए, हमारे स्टेट के लिए दुआ करिए। और जो भी है बलाएं, आफतें, मुसीबतें अगर टलती है तो सिर्फ और सिर्फ दुआओं से ही टल सकती है। तो मैं सारे आवाम से, सारे औरंगाबाद उस्मानाबाद के हमारी माँ बहनें, जो माँ बहनें घर में बैठी हुई है, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि औरंगाबाद के लिए, देश के लिए और हम सब की जान माल इज्जत के हिफाजत के लिए सब मिलकर दुआ कीजिए। बस इतना ही कहना है। खुदा हाफिज।